साल में 365 दिन पहनते हैं। तो भैया ये ऐसा वक्त भी आएगा, ये कभी ना कभी टूटेगा जरूर। तो हम कहते हैं भैया ये सवलिया है, आपको नहीं आ रहा है दूसरी बार लगाओ, नहीं आ रहा है तीसरी बार लगाओ, चौथी बार लगाओ, पांचवी बार लगाओ, छठी बार लगाओ, कैसे नहीं आएगा, आएगा जरूर, ये चीज याद रखना। तो हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और जबरदस्त होंगे। दोस्तों आज हम आपके सामने लेकर आए हैं एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है और बहुत अच्छा सवाल है। अगर आप 5 मिनट हमारी इस टीचिंग पे, हमारे इस बोर्ड पे अगर आप नजर रखते हो तो आपको, मुझे उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन आपको पूरा पूरा समझ में आएगा। ठीक है, कैसे लगाएंगे, पहला स्टेप दूसरा स्टेप दोनों स्टेप बताएंगे और जबरदस्त तरीके से बताएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन है आपके सामने कि 20%, ठीक है, 20% और 10% की दो क्रमिक छूट का एकल समतुल्य बट्टा क्या होगा। ये आप क्वेश्चन आपने देखा होगा, है ना। ये छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, जैसे बहुत सारे भाई नवोदय विद्यालय की तैयारी करते हैं उसमें आता है ना। बहुत सारे भाई जब पेपर देने जाते हैं कक्षा 8 9 का, है ना, तो उसमें जो भी मैथ लिए है, जो भी भाई मैथ तो सब में होता है, तो वो ये सवाल जरूर आता है, तो बहुत सारे लोग भाई लगा नहीं पाते हैं। आज हम आपको बताएंगे दो ऐसे ट्रिक जो आप सवाल को फटाक से बना लोगे। कैसे, चलिए हम आपको लगा के दिखाते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे दो स्टेप बताएंगे। ठीक है, आपको हम दो स्टेप, पहला स्टेप बताएंगे, इसके बाद में दूसरा स्टेप बताएंगे, और दोनों ही स्टेप बहुत लाजवाब है, चुटकियों में आप आंसर लगा लोगे। ठीक है, तो चलिए हम आपके सामने लगा के आपको दिखाते हैं, इसके बाद में फिर आपसे हम वार्तालाप करते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि 20% और 10% की दो क्रमिक छूट का एकल समतुल्य बट्टा क्या होगा। एकल क्रमिक छूट पूछ रहा है भैया, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे। अब देखिए, हमको पहला स्टेप लगाना है। अगर यहाँ पे हम पहला स्टेप देखेंगे तो हम एकल देखेंगे। ठीक है, एकल क्रमिक छूट हम पहले निकाल लेते हैं, इसके बाद में हम आपको दूसरा स्टेप भी बताएंगे। तो मेरा पहला स्टेप है, एकल यहाँ पे पूछ रहा है, तो हम सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे एकल। सॉरी यार, एकल छूट भैया कितना है, एकल छूट भैया देगा, जैसे एकल छूट बराबर, यहाँ पे हम लिखेंगे ये प्लस बी माइनस ए बटे में से हो जाएगा। ठीक है, इसको हम बोलते हैं भैया एकल सूत्र। अब इसी आधार पे ये सवाल लगेगा, ये मेरा पहला स्टेप है, ये चीज याद रखना। ठीक है, अगर एकल समतुल बट्टा पूछेगा तो यही सूत्र हम रख के काटेंगे। ठीक है, तो क्या है, ये प्लस बी माइनस ए बी बटे 100। अब हम क्या करेंगे, वही चीज अभी देखना कैसे लगाएंगे। देखिए भैया, ये चीज बहुत ध्यान से देखना मेरे भाई, आप मिस्टेक मत करना प्लीज। आप 5 मिनट इधर देखो, इसके बाद में आप कहीं भी चले जाना। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे पूछ रहा है ये प्लस बी। ठीक है, ये कितना परसेंट है भैया, देखिए ये हमारा है, यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ये यहाँ यहाँ लिखते हैं, यहाँ ये ये बराबर कितना है 20 से भैया, और बी बराबर कितना है भैया, बी बराबर आपका हो जाएगा 10। ठीक है, बी बराबर हो जाएगा 10 और ये बराबर हो जाएगा आपका 20%। अब हम क्या करेंगे, अगर यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे देखा जाए तो हम क्या करेंगे, तो हम लिखेंगे यहाँ पे ये बराबर कितना है भैया 20 है। इसके बाद में प्लस ले जाएंगे, बी बराबर कितना है भैया 10 है। ठीक है, कुछ करना नहीं है, देखो कैसे। इसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 20 गुणे 10 बटे में 100। यही सवाल, देखो भैया ये बराबर, ये हमारा है 20 और बी मेरा है 10 बटे में 100 जाएगा, है ना। अब क्या करेंगे, शॉर्टकट से काटना है भैया, कोई ना ठीक नहीं है। अब क्या करेंगे, हम एक जीरो कटा, एक ये कटा, एक ये कटा, एक ये कटा। अब क्या करेंगे, दो यक्का दो। ठीक है, दो यक्का दो आया। ठीक है, और इसके बाद में फिर अब हम क्या करेंगे, देखिए 10 सॉरी 20 प्लस कितना हो गया भैया, 20 प्लस 10 बराबर हो गया 30, और 30 माइनस कितना है भैया 2, है ना। अब देखिए कैसे कर रहा है, यहाँ पे इसको हम जोड़ेंगे, 20 प्लस 10 तो 30 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना निकल के आया, यहाँ पे 2 निकल के आया। तो अब क्या करेंगे, 30 में से 2 माइनस कर देंगे तो बराबर मेरा निकल के आएगा 28। ये आपका 28% आपका आंसर, ये आपका आंसर एकल समतुल बट्टा आ गया।
अब यहाँ पे क्वेश्चन, यहाँ पे हमने आंसर दे रखा है ये बी सी डी ऐसे आता है, तो आपको इस आंसर में देखना है कौन सा आंसर निकल के आया है, ये बी सी डी जो निकल के आया है उसे आप टिक कर दो। तो यहाँ पे 28% निकल के आया है, तो हम देखेंगे 28% के ऑप्शन में डी में है, तो हम डी को हम सही टिक कर देंगे। ये आपका हो गया भैया पहला स्टेप। अब दूसरा स्टेप कैसे लगाएंगे आप उसको भी देख लीजिए ध्यान से, इसके बाद में आप चले जाइएगा। ठीक है, तो ये आपका पहला स्टेप हो गया, कुछ नहीं करना भैया, ये प्लस बी माइनस ए बी बटे तो हो गया। अब ये कितना है 20 है, ये 20 है, बी कितना है 10% है। अब दोनों को हम यहाँ पे ये 20 मतलब 20 प्लस 10 माइनस 20 बुरे ऐसे हमने करके और निकाल दिए। इसके बाद में 10 20 10 को जोड़ के और जितना ये निकला इसको हम माइनस कर दिए, मेरा आंसर आ गया। ये आपका हो गया पहला स्टेप। अब हम दूसरा स्टेप देखेंगे। ठीक है, हम दूसरा स्टेप देखते हैं। अब दूसरा स्टेप क्या है, ठीक है, और आपको भैया मैं एक होमवर्क क्वेश्चन दूंगा, आप लगा के कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। ठीक है, चलिए ये दूसरा स्टेप हम देखते हैं। मान लीजिए हम लिखते हैं, मान लीजिए, ठीक है, मान लीजिए मान लीजिए भैया समतल मूल, मान लीजिए आपका अंकित मूल, मान लीजिए अंकित मूल बराबर 100 रुपया आपके पास है। एक बात हमको मानना है नहीं, हमको मानना है। ठीक है, एक बात बता रहे हैं, मान लीजिए आपका अंकित मूल 100 रुपया है। ठीक है, ओके, अब हम क्या करेंगे, मान लीजिए आपका अंकित मूल 100 रुपया है, तो हम क्या करेंगे भैया, हमारा कितना है 20% छूट है, फिर है 10% छूट है, तो पहला छूट कितना है भैया 20%, तो हम यहाँ लिखेंगे पहला छूट। ठीक है, पहला छूट कितना है भैया बराबर 20% भैया पहला छूट है। तो अगर हम 20% माइनस अगर हम यहाँ पे 100 करते हैं, ठीक है, तो बराबर मेरा कितना निकल के आएगा, अगर 20 में से 100 में से 20 निकालेंगे तो बराबर मेरा 80 ही तो निकल के आएगा भैया। हाँ, पहला, हाँ, अगर मान लीजिए कोई आपके पास अंकित मूल 100 रुपया है और अगर 20 रुपया छूट है, तो अगर 100 में से अगर हम 20 निकालेंगे तो 80 ही तो बचेगा। ये हो गया आपका पहला। अब दूसरा छूट कितना भैया, दूसरा छूट, ठीक है, दूसरा छूट कितना है, दूसरा छूट है भैया 10, तो हम 10 माइनस अगर 80 है यहाँ पे, अगर तो हम क्या करेंगे, अब देखिए वही स्टेप भैया, हम क्या करेंगे 80 बुरे 10 बटे में 100 जाएंगे। अब क्या करेंगे, एक जीरो कटा, एक ही कटा, एक ही कट गया, एक ही कट गया, 8 या कम 8, तो हमारा क्या निकल के आ गया भैया, यहाँ पे हम लिखेंगे 80 80 माइनस माइनस 8 बराबर निकल के आएगा 72। अगर 80 में से हम 8 रुपए निकालेंगे तो हमारे पास 72 निकल के आएगा। बहुत सारे लोग यही भाई यही पे फंसेंगे दूसरा स्टेप में, तो आप ध्यान से देखिएगा कैसे हमने निकाला है ना, जैसे हमने एकल वाले पहले वाले स्टेप में निकाला था उसी प्रकार हमने इसमें निकाल दिया। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, मान लो हमारे पास 72 निकल के आया। अब ये पूछ रहा है कि आपका अंकित मूल्य कितना था भैया, कुल अंकित मूल्य भैया यहाँ पर लिखते हैं, कुल अंकित मूल्य कितना था भैया हमारे पास 100 रुपया। ठीक है भैया, यहाँ मान लीजिए अंकित मूल्य 100 रुपया, तो कुल अंकित मूल्य हमारे पास कितना था 100 रुपया। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि कुल टोटल आपका छूट कितना निकल के आया, तो भैया टोटल छूट हमारा कितना निकल के आया, तो यहाँ पे लिखेंगे कुल छूट, कुल कुल छूट बराबर कितना है 72। भाई कुल छूट पूछ रहा है ना। अब मान लीजिए अंकित मूल्य आपका 100 रुपया हो गया। अब ये कह रहा है यहाँ पे हमने निकाला दोनों स्टेप में के 100 में से 20 निकाला तो 80 बचा। अब 80 में से अगर हम 8 10 निकालेंगे भैया यहाँ पे गुणा करेंगे तो हमारे पास 8 बचा। अब 80 में से 8 निकालेंगे तो हमारे पास 72। तो ये हो गया कुल टोटल छूट। अब यहाँ हम क्या करेंगे, 72 माइनस अगर हम 100 करेंगे, ठीक है, 72 माइनस 100, उल्टा हो गया यार, ऐसे नहीं करना, ऐसे करना है 100 माइनस 72। अब हम क्या करेंगे, अगर 100 में से 72 रुपया निकालेंगे तो कितना बचेगा हमारे पास, तो बराबर हमारे, अगर चलो यहाँ पे निकाल लेते हैं, देखिए आपके सामने निकालेंगे 72। अब यहाँ जीरो जीरो एक उधार ले जाएंगे, 10 में से 8 दो गया 8, यहाँ पे कितना बचा, यहाँ पे भैया 9 9 में से ये गया तो आपका भैया 28, तो यहाँ पे आपका निकल के आ गया 28%। ये देखिए ये आपका दूसरा स्टेप है।
यहाँ पे आपके ऑप्शन नंबर डी में है, आप टिक लगा दीजिए। ठीक है, तो इस प्रकार से ये सवाल लगाया जाता है। मैं कहता हूँ भाई आपको नहीं समझ में आया है, कोई बात नहीं। आप इस सवाल को नोट कर लो, आप इस सवाल को 1 बार लगाओ, 2 बार लगाओ, 3 बार लगाओ, 4 बार लगाओ, 10 बार लगाओ, सवालिया आपका ऑटोमेटिक याद होगी। ठीक है, ना लगा पाओ तो 1 बार नहीं 2 बार लगाओ, 2 बार नहीं 3 बार लगाओ, लगाते रहो, लगाते रहो, लगाते रहो। कभी न कभी तो याद होगा, कभी न कभी तो ये पूरा मालूम हो जाएगा। मान लो कहीं ये सवाल आ गया तब तो आप हमरे काट दोगे। ठीक है, चलिए आपके सामने हम क्वेश्चन बदल रहे हैं। ठीक है, थोड़ा परसेंटेज बदलना हो और पूरा सिस्टम वही रहेगा। मान लीजिए यहाँ पे 30% है और यहाँ पे 20% है। अब आपको निकालना है, तो ये है आपका होमवर्क। ठीक है, ये आप लगा के आप कमेंट करके हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर करना। ठीक है मेरे भाई, आपको कमेंट जरूर करना है हमारे इस वीडियो में। ठीक है, मान लीजिए क्वेश्चन आपको मैं पढ़ के बता दे रहा हूँ। 30% और 20% की दो क्रमिक छूट का एकल समतुल बट्टा क्या होगा। ठीक है, जिस प्रकार से हमने पहला वाला सवाल लगाया था उसी आधार पर ये भी सवाल लगेगा, ये भी सवाल लगेगा। तो आपको लगा के हमारे इस कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ठीक है, और मेरे भाई मैं यही कहता हूँ, कहते हैं कि एक कहावत है कि भाई, कहावत तो भूल गया लेकिन एक बात याद आई है, वो चीज मैं आपसे बता दूं। कोई भी सामान है, मान लो ये वॉच है, मैं जो पहन रखा है ये वॉच है। अगर इस वॉच को हम हमेशा अपने साथ रखेंगे, हमेशा अपने पास रखेंगे, कभी न कभी ये टूटेगा, टूटेगा ना भाई। एक समझाने का अर्थ है, अगर इसको हम पहनते हैं पर डे, साल में 365 दिन पहनते हैं, तो भैया ये ऐसा वक्त भी आएगा, ये कभी ना कभी टूटेगा जरूर। तो हम कहते हैं भैया ये सवलिया है, आपको नहीं आ रहा है दूसरी बार लगाओ, नहीं आ रहा है तीसरी बार लगाओ, चौथी बार लगाओ, पांचवी बार लगाओ, छठी बार लगाओ। कैसे नहीं आएगा, आएगा जरूर, ये चीज याद रखना। और मेरे भाई ये जो सवाल है ना, सोच लो, बहुत गजब का सवाल है। बस आप एक बार ध्यान से देख लो, समझ जाओ कि एकदम बहुत मजा आएगा यार, सवाल लगाने में बहुत मजा आता है। हम तो सोचते हैं आपको 4 5 6 वीडियो बता दूं, लेकिन सॉरी, मतलब क्वेश्चन बता दूं, लेकिन मैं आपसे क्षमा चाहूंगा। क्यों? क्योंकि भैया वीडियो आधा 1 घंटा का हो जाएगा, तब आप कहोगे अरे यार छोड़ो बकवास है। ऐसा नहीं है भाई। और अगर एलसीडी और सीडी होती तब तो उसमें मारते चले जाते, फटाफट फटाफट बताते। इसमें कहाँ है, बॉक्स होता है लेकिन ना भाई, तो इसलिए दिक्कत हो रही है ना। तो चलिए आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको कोई भी चीज पसंद आया होगा तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर करना, ताकि ऐसे ही वीडियो आपके सामने हम अगर लाएं तो अगर आप बेल आइकन दबा लोगे हमारे चैनल का, तो आपके पास सबसे पहले वीडियो आएगा और आप मेरे वीडियो देख पाओगे, है ना। तो चलिए हम मिलते हैं कल वाले वीडियो में ऐसे ही सवाल के साथ में, तब तक हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।